बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा कि हम 4.6 तक पढ़ चुके थे, 4.7 है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि जो रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनकी नेचर क्या है, मतलब है वो रियल हैं, कम्प्लेक्स हैं, इक्वल हैं, आपस में अनइक्वल हैं जो रूट्स हैंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं डेफिनेटली दो रूट्स आने होते हैं। अब देखें, हम इनके रूट्स की नेचर को हम डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें सबसे पहले एक चीज़ आती है डिस्क्रिमिनेंट। ये कई दफ़ा डेफिनेशन आई है पेपर में कि व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर एक एक्सप्रेशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट के अंदर होती है। ये वाली जो एक्सप्रेशन है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डेफिनेशन है। द एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम डिनोट कराते हैं DISC से। डिस्क भी पढ़ते हैं हम इसको। डिस्क इज इक्वल टू b स्क्वायर नफी 4ac। अब इसके बाद है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? वो नेचर ऑफ द रूट्स हमेशा डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट। देन देयर आर 3 केसेस। इसके ना 3 केस होते हैं। पहला केस नंबर 1, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे सवालों में, अगर वो आ जाता है 0 तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल। अब देखें, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। याद रखें, इक्वल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, अदरवाइज रूट्स इक्वल नहीं होते। नंबर 2, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। एक दफ़ा पहले भी मैंने आपको बताया था, लेस देन 0 नहीं पढ़ते हम, इसको नेगेटिव पढ़ते हैं। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो रूट्स आर कम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। तो फिर रूट्स जो है ना वो कम्प्लेक्स और अनइक्वल होंगे। नंबर 3, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसी के फिर 2 केस हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो उसके 2 केस हैं। नंबर 1, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स होते हैं रैशनल। परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है? 1 आ जाए, 1 किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 आ जाए, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 आ जाए, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब है कोई परफेक्ट स्क्वायर हो। B, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल होंगे। अब इसके एक्सरसाइज है जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है और चौथा पार्ट है। मैंने ना दूसरा पार्ट आपको करा दिया। वो कहता है, देखें, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसने मुख्तलिफ इक्वेशन दी हैं, वो कहते हैं इनके नेचर को आप डिस्कस करें। नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करवाएंगे। a है 1, b है -5, c है 6। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर नफी 5 का मुरब्बा 25 माइनस 4ac, 25 माइनस का 24, 1 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसी भी चीज़ का। देखें, विच इज़ पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। यही हमने बताना होता है। अगर ये देखें 0 आ जाता तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब ये तीसरा और चौथा आप लोगों ने खुद करना है, सिर्फ यही डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसका आंसर यहाँ से कंपेयर करवा देना। ये जो 3 केस हमने पढ़े हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रियल। इसका पहला पार्ट करना है हमारे सिलेबस में, जो है स्मार्ट सिलेबस में इसका पहला पार्ट है। देखें, एक्स स्क्वायर नफी 2 इंटू m प्लस 1 और m x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करवाएं a, b और c की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट ये है, यहाँ पे b का स्क्वायर नफी 2 का मुरब्बा 4 हो गया, m प्लस 1 और m का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 को 3 के साथ ज़रब कराएंगे तो 12 आएगा। इन दोनों से हमने 4 निकाल लिया कॉमन।
जब 4 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 4 बहर एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला, माइनस 4 कॉमन निकाला था 3 बच गया, एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर वही 2 नफ़ी 3 नफ़ी 1। आप m को कोई भी वैल्यू दे दो, क्योंकि m के ऊपर स्क्वायर है तो जवाब पॉजिटिव ही आना है। जवाब क्या आना है? पॉजिटिव। अगर जवाब पॉजिटिव है मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट्स रियल होंगे, यही हमने प्रूव कराना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी पहला पार्ट है हमारे कोर्स में, बहुत अहम सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रैशनल। अच्छा, ये भी शो दैट वाला है, मतलब वो कहता है साबित करवाएं इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। रैशनल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो। जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। अब a b c कंपेयर करा के डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर नफ़ी 4ac, b स्क्वायर नफ़ी 4ac नफ़ी नफ़ी जमा 4 और q को ज़रब कराते जाएं अंदर, ये p प्लस 2q का स्क्वायर बन गया। देखें जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रूट्स क्या होंगे? रैशनल। यही हमने प्रूव करना था। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है।